हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी 2.0 यानी नई जीएसटी सुधारों के बारे में जो 22 सितंबर 2025 से लागू हो रहे हैं। ये दिवाली गिफ्ट का सरकार की ओर से बहुत बड़ा ऐलान है, जिससे आम आदमी और छोटे जो व्यापारी हैं इनको अच्छी खासी राहत मिलेगी। अब आइए जान लेते हैं कि जीएसटी में क्या क्या बदलाव हुए हैं। पहले जो जीएसटी का जो स्लैब था वो 4 स्लैब थे, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% था। तो अब इसको 4 स्लैब की जगह पे सिर्फ 3 ही स्लैब रखे गए हैं, जिसमें 5% है, 18% है और 40% है। तो 5% में जो हमारे जरूरी सामान है, जो सेवाएं हैं, उसके लिए मात्र 5% लगेगा। बाकी चीज़ों में और सेवाओं में आपको 18% लगेगा। जो लग्जरी आइटम है या फिर जो अल्कोहल के जो प्रोडक्ट्स हैं, उन सब में जो अब जीएसटी लगेगा वो 40% का जीएसटी लगेगा। तो अब ये हम लोग को जानना इजी हो जाएगा कि किस पे कितना टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो आपको कहाँ तक सस्ती हो गई हैं। रोजमर्रा की चीजें अब सस्ती होंगी। अब जरूरी सामानों पर टैक्स कम कर दिया गया है, जैसे रोटी, पराठा, ब्रेड, पिज्जा। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा और इससे पहले इसमें 5 से 12% जीएसटी लगता था। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें पहले 12 से 18% जीएसटी हमको देना पड़ता था। अब आप लोगों को सिर्फ मात्र 5% ही जीएसटी देना है। मक्खन, घी, पनीर, नमकीन, भुजिया, इन सब में पहले हमको 12% जीएसटी देना होता था और अब हम लोग को मात्र 5% ही इसमें जीएसटी देना है। साथ ही जो थर्मामीटर, ग्लूकोज और जो दवाइयों के इक्विपमेंट है, इसमें पहले हमको 12 से 18% जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब हमको सिर्फ मात्र 5% ही जीएसटी देना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जो स्कूल की जो जरूरतें थी, जैसे स्कूल की किताबें, कापियाँ, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, इन सब में पहले हम लोग को 12% जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब हमको इस पे 1 भी रुपए टैक्स देना नहीं पड़ेगा। कुल मिला के कहने का मतलब है आम आदमी की रोजमर्रा की जो चीजें थी अब वो सस्ती हो गई है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक के बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो अब सस्ते हो चुके हैं, जिसपे मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, डिशवार, इन सब में पहले हमको 28% जीएसटी देना पड़ता था। अब हमको मात्र इसमें 18% ही जीएसटी देना होगा। साथ ही गाड़ियों और बाइक भी अब सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि जो छोटी कार है, जो 4 मीटर से कम है और 1200 सीसी से कम का उनका इंजन है, तो अब इन कारों में मात्र 18% ही आपको जीएसटी लगेगा, जो कि पहले 28% जीएसटी लगता था। मोटरसाइकिलों पे जो 350 सीसी से कम की रहेंगी, उनमें अब मात्र 18% ही जीएसटी लगेगा, जो कि पहले 28% जीएसटी लगता था। साथ ही जो इलेक्ट्रिक वाहन है, उसमें अब 5% का ही टैक्स लगेगा। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब जो गाड़ियों के दाम है वो 50,000 से लेके 1.5 से 2 लाख रुपए तक कम हो जाएंगे। साथ ही होटल, फ्लाइट की जो सेवाएं थी, इनमें भी अब जीएसटी पे भारी कटौती की गई है। पहले इन सब में मात्र 12% का जीएसटी लगता था, लेकिन अब सिर्फ 5% ही जीएसटी लगेगा। साथ ही साथ जो रेस्टोरेंट थे, पहले इसमें हमको 12 से 18% जीएसटी देना पड़ता था, अब लेकिन 5% ही देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जो फ्लाइट का जो किराया है वो इकोनॉमिक क्लास में अब आपको मात्र 5% देना पड़ेगा और जो बिजनेस क्लास वाले हैं उनको 12% देना पड़ेगा, जो कि पहले था 18%। मतलब साफ है, होटल, रेस्टोरेंट सब सस्ता हो जाएगा। बीमा और हेल्थ के सेक्टर में भी बहुत बड़ी राहत मिली है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा में पहले हमको 18% जीएसटी देना पड़ता था, अब हमें किसी भी प्रकार का इसमें जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सर्विस आपसे जीएसटी चार्ज करता है, तो आप जीएसटी के पोर्टल पे जाके ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। उनका टोल फ्री नंबर है 180012000232 और ये है उनकी ईमेल आईडी, जो यहाँ पे आपको नीचे मेंशन कर दिया है मैंने। इस मेल आईडी पे आप उनको बाकायदे प्रूफ के साथ, बिल के साथ आप उनको मेल कर सकते हैं। तो ये कार्रवाई आपको कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो जीएसटी डिपार्टमेंट रहेगा, ये 15 से 20 दिन के अंदर पूरी कार्रवाई करके आपको देगा। अगर वो जीएसटी लगाते हैं दुकानदार या कोई हॉस्पिटल लगाता है, तो उनके ऊपर ऑफिशियली कार्रवाई होगी। साथ ही साथ किसानों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। किसानों पे पहले जो उनके ट्रैक्टर, हार्वेस्टिंग मशीन, ड्रिपिंग सिस्टम पे जो जीएसटी लगती थी, वो पहले 12 से 18% लगती थी, अब उसको बहुत हद तक कम कर दिया गया। अब मात्र 5% ही लगेगी।
साथ ही साथ जो किसानों को जो दवाओं की जरूरत पड़ती थी, कीटनाशक दवाएं जिसको पेस्टिसाइड बोलते हैं, इन सब में भी अभी भी जीएसटी मात्र 5% ही रह चुका है। मतलब किसानों के लिए भी ये जो बिल आया है नया जीएसटी का, ये काफी हद तक किसानों को भी राहत पहुंचाने वाला है। अब इसके कारण से महंगा क्या होगा, जो 40% पे गया है वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। कुछ चीजों का टैक्स बढ़ा दिया गया ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे, जैसे तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, लग्जरी कार, शराब, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, इन सब में पहले 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इनको बढ़ा के 40% जीएसटी कर दिया गया है, जो कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग गुटखा, तंबाकू, शराब पी पी के अपना सेहत तो खराब कर रहे थे, साथ ही साथ अपना घर परिवार को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर रहे थे। ये बहुत अच्छा निर्णय है गवर्नमेंट का, ऐसी चीजों पे 40% जीएसटी लगाया, जो कि बहुत सही चीज है। लेकिन साथ ही साथ जिनको ब्रांडेड कपड़े पहनने का बहुत शौक था, उनके लिए तो तकलीफें बढ़ने वाली है। पहले तो 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अगर 25,000 से महंगे कपड़े आपने खरीदे तो इस पे 18% जीएसटी लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीजों पे पहले जीएसटी कितना था और अब जीएसटी कितना हो चुका है। तो मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ। जो रोजमर्रा की चीजें हैं, इनमें पहले 12 से 18% का जीएसटी लगता था, लेकिन अब आपको 5 से 0% इसमें जीएसटी लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम थे उनमें पहले 28% जीएसटी लगती थी, जो कि अब 18% रह चुकी है। जो छोटी कारें और बाइक थी, इनमें पहले 28% लगता था, लेकिन अब 18% ही लगेगा। होटल और रेस्टोरेंट में पहले 12 से 18% लगता था, लेकिन अब मात्र 5% ही लगेगा। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में पहले 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब गवर्नमेंट के इस नए आदेश के चलते आपको किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं देना है, मतलब जीएसटी फ्री हो चुका है। तंबाकू, शराब, लग्जरी आइटम पे पहले हम लोग 28% जीएसटी देते थे, लेकिन अब आपको 40% जीएसटी इसमें भरने होंगे। जो महंगे कपड़े थे, जो जिनको बहुत महंगे कपड़ों को शौक था, जो 25,000 रुपए से ऊपर के जो कपड़े रहेंगे, इनमें पहले 12% जीएसटी लेकिन लगता था, लेकिन अब इनमें 18% जीएसटी लगेगा। ये जो सारे बदलाव किए गए हैं, ये 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। अब खरीदारी करने से पहले नए जीएसटी सिस्टम पे ध्यान जरूर रखिएगा। इसके ही साथ साथ सरकार को कुछ चुनौतियां हो जाएंगी, कुछ न कुछ उनको नुकसान भी होगा। सरकार को अनुमानित 480 अरब राजस्व का घाटा हो सकता है। सरकार ने उम्मीद जताई है कि घटे टैक्स की मांग और खपत बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था तेजी पकड़ लेगी। तो दोस्तों ये था जीएसटी 2.0 का ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सा बदलाव सबसे फायदेमंद है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।